अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अमन अंसारी आपके बारगाह में फिर से मसले और मसाइल लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का सवाल है कि मुनकर नकीर किसे कहते हैं और वह कैसे दिखते हैं और वह कब आते हैं और क्या सवाल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। किसी शख्स के मौत के बाद जब उसे कब्र में डाला जाता है तो आखिरी शख्स के 40 कदम दूर हटने के बाद ही मुनकर और नकीर कब्र में तशरीफ लाते हैं। वह कब्र को चीरते हुए जाते हैं। एक रिवायत है कि कब्र में जाते हैं अपने दांतों से चीर कर जाते हैं और बाद में ऐसे कि वो अपने बड़े बड़े नाखून होते हैं जो अपने नाखून से चीर कर जाते हैं। उस वक्त मुनकर नकीर दो फरिश्ते जमीन चीरते हुए जाते हैं। उनके शक्ल बहुत डरावनी होती है। उनका बदन काला, आंखें नीली और बहुत बड़ी बड़ी, जिनसे आग की तरह लपट निकलती है। उनके डरावने बाल, सर से पांव तक उनके दांत बहुत बड़े बड़े, जिनसे जमीन चीरते हुए आते हैं। मुर्दे को झिंझोड़ते और छिड़क कर उठाते हैं और बहुत सख्ती के साथ बड़ी बड़ी आवाज से 3 सवाल करते हैं। तो मुनकर नकीर का हुलिया पता चल गया है कि वो बहुत ज़्यादा डरावनी दिखती है। उनके दांते बड़े बड़े होते हैं, नाखून बड़े बड़े होते हैं, आंख नीली और आग की तरह का होता है, जिसे देखकर कोई भी शख्स डर जाएगा। और वह कब्र में आते हैं, कब्र में तशरीफ लाते हैं और आने के बाद 3 सवाल करते हैं। कब्र में आने के बाद वह पहला सवाल पूछते हैं, मन रब्बुका, कि तेरा रब कौन। और दूसरा सवाल पूछते हैं, मा दीनुका, कि तुम्हारा दीन क्या है। और तीसरा सवाल पूछते हैं, मा कुंत तकूलु फी हाज़ा रजूल, कि यह जो शख्स है तुम इसके बारे में क्या कहा करते थे। मुर्दा अगर मुसलमान है तो पहले सवाल का यह जवाब देगा कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे सवाल का यह जवाब देगा कि दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का यह जवाब देगा कि हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से इन पर रहमतें नाजिल हो और सलाम। अब आसमान से यह आवाज़ आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाया जाए और जन्नत का कपड़ा पहनाओ और जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। अब जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक कब्र चौड़ी चमकीली कर दी जाएगी। और फरिश्ते कहेंगे, सो जैसे दुल्हा सोता है, यह नेक परहेजगार के लिए है। गुनाहगारों के लिए अजाब भी होगा एक ज़माना तक। फिर बुजुर्गों की शफाअत से यह इसाले सवाब व दुआए मगफिरत से या महज अल्लाह की मेहरबानी से यह अजाब उठाया लिया जाएगा और फिर चैन से चैन होगा। और अगर मुर्दा ईमान वाला ना हो तो सवाल का जवाब ना दे सकेगा और कहेगा, हाँ हाँ ला अदरी, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अब एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा, यह झूठा है, जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दो और उसकी गर्मी और लपट पहुँचेगी। और अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो बड़े बड़े हथौड़े से मारते रहेंगे और सांप बिच्छू भी काटते रहेंगे और क़यामत तक तरह तरह के अजाब देते रहेंगे। तो यह पता चल गया है कि मुनकर नकीर कैसे दिखते हैं और वह सवाल करते हैं। सवाल का जवाब देने वाले को जो सही जवाब देते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर रहमतें नाजिल होती हैं, उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें दूल्हा की तरह सोने के लिए, चैन के साथ सोने के लिए छोड़ दिया जाता है। मगर अगर कोई शख्स गुनहगार हो, जो गलत काम किया करता हो, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जिना किया करता हो या भी और भी बाज गिबत किया करता हो, झूठ कहा करता हो, ऐसे शख्स के कब्र में सांप बिच्छू और सांप बिच्छू के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 2 मुकर्रर फरिश्ते उन्हें अजाब इस तरह से देंगे। बल्कि एक रिवायत में है कि एक बिच्छू जो एक बार डंक मारे तो 70 साल तक बदन में उसका दर्द और उसका जहर उसको तड़पाती रहती है। और कब्र में एक बार डसने से 70 साल तक तड़पाती है।
तो सोचे कि अगर वो बार बार डसती रहेगी तो कितना ज़्यादा तड़पाएगी। और उस बिच्छू की लंबाई चौड़ाई इतनी होगी 70 साल तक कि अगर फुल स्पीड से उसमें चला जाए तो वो 70 साल तक उसको दूरी को तय करने में लगेगी। तो दुआ है कि रब्बे कदीर हम सबको गलत काम करने से बचाए, हम सबको झूठ कहने से बचाए, लोगों के साथ अच्छा अखलाक और अच्छी रवैया रखने को तौफीक अता फरमाए और हम सबको इस दुनिया से बाईमान लेकर जाए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।